प्रिय सज्जनों नमस्कार। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस शो में पॉडकास्ट विद अमित वर्मा। और आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाता हूं जिनका नाम है धीरज वर्मा। ये भी हमारे बाराबंकी जनपद के ही रहने वाले हैं और कृषक समाज से। हालांकि इन्होंने पढ़ाई भी काफी कर रखी है, डिप्लोमा भी है, इंजीनियर भी हैं, लेकिन इनका रुझान कुछ वर्षों से कृषि की तरफ हो रहा और कृषि की तरफ मतलब कुछ ऐसी कैश क्रॉप की तरफ, ताकि उनसे मार्केट में अच्छा पैसा कमाया जा सके और इसे आगे बढ़ा जा सके। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं मेरे सामने ये ड्रैगन फ्रूट रखा हुआ है, जिसकी खेती ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो मैं धीरज वर्मा जी से इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँगा। तो धीरज वर्मा जी, आपका मेरे शो में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं भैया। एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद कि जो है हम जैसे युवा किसानों को आपने एक पॉडकास्ट के माध्यम से अपने ऑडियंस तक हमारी बात पहुँचाने का काम किया है। और जितना लोग आगे सुनेंगे हम लोगों को, हम लोगों से और इंस्पायर होंगे, हमारी बात आगे तक जाएगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि ऐसा ये हमारे फल हैं और इसकी हम खेती कर रहे हैं पिछले 3 साल से। जी, जी। जी भैया। तो धीरज जी, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफ़िकेशन है बीटेक, बीटेक। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। बीटेक की आपने सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा है और आगे कुछ तैयारी भी कर रहे होंगे? जी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और हर वर्ष मैं अटेम्प्ट भी दे रहा हूँ। जी, जी। तो देखिए, हमारे देश के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि एक बीटेक किया हुआ बंदा आज कृषि की तरफ बढ़ रहा है। और लेकिन अब चूँकि हम आप सभी लोग जानते हैं, ये सरकार भी जानती है कि हमारे देश का किसान आज किसानी की तरफ से मोहभंग हो जा रहा है। क्योंकि किसानों को अपनी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, मार्केट उससे अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा है और कि चूँकि किसानी अब आजकल बहुत सस्ती नहीं रही। नहीं, नहीं, भाई मज़दूर महँगा हो गया है, सिंचाई महँगी हो गई है, देख-रेख महँगी हो गई है, तो और हर चीज़ जब महँगी होती जा रही है, तो इसमें आपकी लागत भी काफ़ी आ रही होगी। लागत तो अमित भैया बहुत आई है। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको 1 एकड़ से। जी, जी। 1 एकड़ में हम लोगों ने अपने प्लॉट पे 400 पोल लगवाए थे, सीमेंटेड पोल थे। के बाद प्लांटेशन करना हुआ। एक प्लांट हम लोगों को लगभग ₹60 का पड़ा था। 60 ₹60 का 1 प्लांट जी, और 1 एकड़ में लगे थे इसके 1600 प्लांट। 1600 60 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। और उसके बाद इसका बेड बनता है। नॉर्मल जो आपकी सतह है, उससे थोड़ा-सा 1 डेढ़ फीट इसको ऊपर रखना पड़ता है ताकि जब वर्षा के समय जल भराव हो, जी, तो पेड़ों को वर्षा का जल इफ़ेक्ट ना कर सके। जिसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं और ड्रिप इरिगेशन हो गई, स्प्रिंकल इरिगेशन हो गई, तो सबका व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मान के चलिए आप 1 एकड़ में 8 लाख रुपए का लगाने भर का खर्च आता है। उसके बाद लेबर कास्ट हो गई। पहले साल हमें पर प्लांट से लगभग 1 डेढ़ किलो का प्रोडक्शन मिलता है जी, और दूसरे साल यही मान के चलिए तो 4 किलो हो जाता है। उसके बाद जब तीसरा साल आता है इसका, तो वो क्या होता है कि एक प्लांट में लगभग 8 से 10 किलो प्लांट आने लगते हैं। फिर किसान की जो लागत होती है वो निकलना स्टार्ट हो सकती है। जी। तो इस कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने इसका प्लांटेशन किया, तो अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप ये खेती नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आप इतनी बड़ी रकम लगा के उसके बाद क्या होता है कि जैसे 8 लाख रुपए हमारा लग गया, फिर उसको निकालना हुआ तो ये 2 साल बाद ही निकल पाएगा। तो जैसे उसको निकालना है तो छोटे किसान इसको करने में बहुत घबराते हैं। मेरा अगला सवाल, जैसे आप ₹60 का पेड़ लाए, सिंचाई करी, मज़दूर भी रखे होंगे, लेबर भी रखे होंगे, देख-रेख के लिए रात में भी रखे होंगे। जी। तो मतलब कभी हो सकता है इसमें कभी कोई रोग लगता हो? जी, रोग भी लगते हैं जैसे कीट लग गया और फंगल इन्फेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता फंगल है। इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या है, जो ये फसल है इसका टेम्परेचर जो होता है ना, ये 20 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए और हमारे यहाँ 30 के ऊपर चला जाता है, चला जाता है। कभी-कभी 20 के नीचे आ जाता है। जी, तो इसको जो है ये पेड़ अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है उस टेम्परेचर में। तो क्या होता है कि उसको टेम्परेचर जब नहीं मेंटेन हो पाता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। गर्मियों में सनबर्न होने लगता है और ठंडियों में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। तो उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को बहुत सारी पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, दोनों तरह की दवाओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं।
फिर जाके इसको हम लोग रोकथाम इसकी कर पाते हैं। अच्छा, आप जैसे मान लिया आपने फसल बैठाई, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, तो एक पेड़ की उम्र कितनी होती है लगभग? एक पेड़ की उम्र 20 से 25 साल मान के चलिए आप। 20 से 25 30 साल। से 25 साल में। तो हर साल इसमें आपको कुछ लागत लगानी पड़ती होगी? हाँ, हर साल मान लीजिए आपको 50 से 70 हज़ार रुपए के बीच में 1 साल 1 एकड़ में 1 इसको एकड़। मेंटेन करने में इसकी दवाइयों का खर्चा सब मिला के 50 से 60 हज़ार लेबर चार्ज अलग होगा। लेबर चार्ज मिला के सब। लेज़र चार्ज मिला के। हाँ, 1 लाख आप मोटा-मोटा मान लीजिए, जी, तो जी। 1 लाख आपका जो है कास्ट लग जाएगी मेंटेन करने में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे आपकी फसल तैयार हुई, इसके बेचने के लिए आप क्या करते हैं? कैसे सेल करते हैं आप? इसको बेचने के लिए सबसे बड़ी जो है हम लोग इसको पहले हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मंडी ले जाते हैं। मंडी में अगर रेट नहीं मिलता है तो हम लोग जो है इसको अपने अगल-बगल के लोगों को देना स्टार्ट करते हैं जिसको नीड होती है, को पता है इसके बारे में, इसके फ़ायदे, वो लोग हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं और मंडी में हम लोग भी इसको लेके जाते हैं। लेकिन धीरज जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि आपने इसकी खेती कर रखी है 1 एकड़ में, और 1 एकड़ मुझे लगता है पर्याप्त एरिया होता है। जी। तो देखिए, अगल-बगल वालों को लेने से काम नहीं चलेगा आपका। और मंडी वाले क्या करते हैं, जो बीच के बिचौलिए, ये इस मूल्य आपके जो आपको देंगे, जो इसका पे करेंगे, इससे कई गुना बढ़ाकर ये कस्टमर को पे करते हैं। जी। लेकिन आपसे इसका बहुत ही निम्नतम मूल्य देंगे आप, इसकी कीमत। तो किसान हमेशा इसीलिए घाटे में बना रहता है, क्योंकि उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। तो आप इसको बेचने के लिए अन्य मार्केट में कहीं संपर्क कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोगों को या मान लीजिए 3rd ईयर है, तो इस बार 10 किलो ही फ्रूटिंग आई है पर पोल पे। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फ्रेंडों के माध्यम से एक नेटवर्क बनाते हैं। किस इंसान को कितना जो है रिक्वायरमेंट है। हम लोग उनको इसके फ़ायदे बताते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, आप खाइए इससे क्या होगा। और अन्य फलों के कंपैरिज़न में इसमें न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन्स हैं और भर-भर के आयरन है। हाँ जी, तो जो लोग इसको एक बार लेते हैं, वो ऑर्डर रिपीट ज़रूर करते हैं। 1 किलो जैसे हम किसी को देते हैं, वो अगली बार 5 किलो का ऑर्डर देता है हम लोगों को। बहुत ही बात है। लेकिन धीरज जी, मुझे ये बताइए, चूँकि इसे एक पेड़ में आपने बताया कि 10 किलो आने लगा। आपके पास नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने कितने पेड़? 400 हैं हमारे। 400 हैं। अब सोचिए, 400 इंटू 10, लगभग 4000 किलोग्राम आपकी फसल तैयार हुई। तो मुझे लगता है कि अन्य मार्केट में भी, जैसे बहुत सारी मार्केट सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, उनके द्वारा लोगों को संपर्क कीजिए, और या इसका कोई अपना पेज बनाइए, और इसको वायरल करवाइए, ताकि जो है लोगों तक आपकी डायरेक्ट पहुंच हो। क्योंकि मंडी में आपको इसका उचित मूल्य कभी नहीं मिलने वाला। उत्पादक किसान उत्पादक हमेशा इसीलिए घाटे में बना रहता है, क्योंकि आप जानते हैं, एक तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरी का दाम बढ़ता जा रहा है, देख रेख में किसान की अपनी मेहनत है। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी प्रेमचंद्र की, जिसका हल्कू हल्कू के नाम से, पूस की रात, जी, है ना, पूस की रात में उसमें हल्कू है, उसका कुत्ता है झबरा। तो उस फसल की देख रेख में वो अपनी पूरी जिंदगी लगा दे रहे हैं। फिर तो उसके बाद इतनी कड़ाके की ठंड होती है, किसान खेत में कड़क के मारे बेचारा मर रहा होता है। तो किसान के हालात वैसे ही है, किसान के हालात वैसे ही है। दूध, जैसे दूध वाला है, दूध जानवर रखता है, जानवर को चारा खिलाता है, तैयार करता है, दूध निकालता है, फिर वो सप्लाई करता है, फिर वहां से पैसा वसूलता है। तो इस प्रकार से ये चक्र है। अगर दूध वाला एक दिन दूध बेचने न जाए, तो शाम तक उसका दूध खराब हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रकार की जो फसलें हैं, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, तुरई है, इस प्रकार की जो फसलें हैं, अगर आप शाम तक या अगले दिन तक अगर आप बेचने नहीं जाते हैं, तो ये फसलें तुरंत खराब हो जाती है। तो बीज का बिचौलिया इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख रहे हैं, जो हमारे देश का जो किसान है, ये भी आप देखते होंगे कि किसान हर साल आत्महत्याएं करता जा रहा है। जी, जी, बिल्कुल। अगर खेती किसानी में फायदा होता तो किसान आत्महत्याएं क्यों करता? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और अगर आप पढ़ लिख करके यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आपने अपने दिमाग में कुछ सोच रखा होगा। जी। क्योंकि आप इतने क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, और मुझे लग रहा है शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिविल से इंजीनियरिंग करने के बाद वो किसानी की तरफ लौट रहा हो। आपने अपने दिमाग में क्या रख के ये सोचा था? देखिए सबसे बड़ी बड़ी बात ये है कि हमारा जो है बैकग्राउंड खेती ही था। तो हमने क्या सोचा कि जो है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पारंपरिक खेती से तो हाँ, ये संभव नहीं था क्योंकि पारंपरिक खेती में लागत बहुत अधिक आने लगी है और उपज कम घटती जा रही है, उसका मूल्य हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने
उस वे से हट के कुछ अलग करने का सोचा, तो हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट के बारे में पढ़ा, सोचा समझा, फिर इसकी खेती शुरू की। तो जैसा कि आपने बताया कि मार्केट में इसका रेट नहीं मिलता है, तो हमने क्या किया, ये सब जो है, जैसे ये आपका एक फल है, तो इसको जिस दिन हम काटेंगे, पका, उसके बाद ये लगभग 15 दिन नहीं खराब होता है। 15 दिन। 15 दिन नहीं खराब होता है, और फसलों से इसका जो है चक्र अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक जगह स्टोर करवा देते हैं ठंडे प्लेस में, तो ये अपना 15 दिन तक बिकता रहता है। और इस फसल की दूसरी बात ये है, जैसे एक बार फ्रूट आ गया, फिर उसके बाद ये 10-15 दिन बाद आएगा, तब तक वो बिक जाएगा हमारा माल। जी, तो इसमें जो है बिचौलियों का ज़्यादा योगदान नहीं रहता है, और जैसे रहता भी है, जैसे एक बार हमने मंडी स्टोर लेके गए, जी, उन्होंने इसका रेट बहुत कम बताया। कम कम बताया तो हम कहे भैया नहीं बेचना है आपके पास, हम डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर के पास पहुँचा देंगे। वैसे ओपन मार्केट में मुझे लग रहा है एक फल की कीमत 70, 80, 90 या 100 रुपए तक मैक्सिमम शायद जाती है ना? तो फल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इन इन फसलों के, इस फसल के अलावा अन्य कोई भी फसल आपने सोची करने की? हाँ, हाँ, जैसे कि हमने ड्रैगन फ्रूट 1 एकड़ में लगा रखा है, तो उसमें ड्रैगन फ्रूट से पोल के बीच की दूरी, जैसे एक पोल यहाँ पे है, दूसरा पोल यहाँ है, तो इन दोनों पोल के बीच की दूरी 10 फीट होती है। तो एक पेड़ 4 फीट जगह लेता है, बीच में 6-7 फीट जगह हम लोगों को मिल जाती है। बेचे जाती है। वेस्टेज नहीं जाती भैया, वेस्टेज कहने का मतलब है, अगर उसमें कुछ नहीं करेंगे तो वेस्टेज चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी क्रॉप करते हैं, सह-फसली उसमें जो है, जैसे ड्रैगन फ्रूट लगा है, तो लहसुन का टाइम आया तो हम लोगों ने बीच-बीच में लहसुन लगा दिया पूरा, उसके बाद घुइयाँ लगा दी, प्याज लगा दिया। जी, तो इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा खर्चा 1 लाख हमने आपको बताया, वो हमारा उन फसलों से निकल जाए, लहसुन से निकल जाता है। इस फसल से निकल जाएगा, लहसुन हो गया, घुइयाँ हो गया, कुछ भी आप लगा सकते हैं। मल्टी क्रॉप आप एक आता है, जैसे कहते हैं कि सह-फसली, एक फसल के साथ-साथ आप कई फसलें उसमें लगा सकते हैं, और जब उसको लगाएँगे तो आपका जितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा, वो सब उसी से निकलता चला जाएगा। जी, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो इसकी इनकम होगी वो पूरी सेव हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है। धीरज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आप इस अगर आप ये खेती-किसानी करते हैं, इसमें आप बिल्कुल करियर ओरिएंटेड कि मतलब मुझे इस फ़ील्ड में अपना भविष्य बनाना है, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप? जी, जी, बिल्कुल सोच रहे हैं, तभी हम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है। जी, और जैसे हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जैसे अभी इसका लगाए हैं, अगर मार्केट नहीं होती तो हम अपना एक खुद का प्लेटफ़ॉर्म डेवलप करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ेसबुक जैसे जितने भी अदर सोशल मीडिया ऐप हैं, उनके माध्यम से हम लोग सीधे खेत से कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, बिचौलिए खत्म हो जाएँगे। बिचौलिया खत्म हो जाए। कंज्यूमर को एक उचित मूल्य पे इसका जो है उपभोग करने को भी मिलेगा, और हम लोगों को एक उचित मूल्य भी मिल जाएगा। तो अच्छा धीरज जी, अगला सवाल मेरा ये है कि चूँकि आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, तो आपका उस डायरेक्शन में क्या सोचना है? नहीं भैया, उस जैसे हमने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी, तो उसमें भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे उसमें हम सफल हो जाएँगे तो किसानों के लिए कुछ कर सकेंगे, कोई नई पॉलिसी बना सकेंगे, उनका सहयोग कर सकेंगे। अधिकतर हमारे जो भारतवर्ष के किसान हैं, पढ़े-लिखे कम हैं, तो उनको जागरूक करने का काम हम लोग कर सकेंगे, और जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उनको उनके प्रति अवेयर कर सकेंगे। तो ऐसे ही हमने एक जो है प्लान तैयार कर रखा है। अच्छी बात है। अच्छा धीरज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ड्रैगन फ्रूट हुआ, उसके बाद अन्य फसलें, तो आप जो प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे तो लगभग सभी फसलों के लिए तैयार जी, जी, जी। है ना? तो आपको लगता है कि आप इस फ़ील्ड में करियर अपना बना सकते हैं। तो उधर की तैयारी आप कर रहे हैं और इस फ़ील्ड में भी वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको देख कर के कहते हैं खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। चूँकि आपको देख कर के अन्य किसान भी प्रभावित हो रहे हैं, बिल्कुल। है ना? तो उनका भी मन आ रहा होगा, बहुत सारे लोग आपसे राय लेने आते होंगे कि भैया ये पेड़ कहाँ से लाए? खेती का तरीका क्या होता है? कहाँ बेचते हैं आप? है ना? जी। कितने का फल बिकता है? तो बहुत सारे लोग आपसे राय लेते होंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो उनको आप सलाह देते हैं कि आप इसकी खेती करें। जी, हम जैसे बहुत सारे हमारे हम उम्र के भाई आते हैं, उनको हम बताते हैं कि अगर आपको कोई भी खेती करना है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर नहीं लेंगे तो आप फेल हो जाएँगे जी। तो सबसे पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, उसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, मार्केट का एनालिसिस करिए पूरा, फिर उसकी खेती में आइए, तो आप जो है उसमें करियर एज़ अ करियर आप उसको चुन सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप खेती में कूद पड़ेंगे तो आप फेल हो जाएँगे। जी, तो धीरज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि चूँकि खेती-किसानी का भी काम मेहनत का काम है और आप चूँकि यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी भी काफ़ी मेहनत का काम है, तो कैसे मैनेज कर ले रहे हैं आप दोनों? अमित भैया, मैंने कहीं पढ़ा था कि कठिन संघर्ष
और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा रुझान भी इस तरफ है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो जो है यूपीएससी ही है। अगर मैं उसमें बाई चांस नहीं सफल होता हूँ, तो मेरा सेकंड ऑप्शन रहेगा खेती की तरफ जो है खेती की। रुझान मेरा रहेगा पूरा। अच्छा, तीसरा एक ऑप्शन भी है लोगों के पास, भाई खेती-किसानी तो है ही, चूँकि आप कृषक समाज से हैं। बिज़नेस, अन्य बिज़नेस भी तमाम होते हैं, उनकी तरफ भी रुझान नहीं है आपका। नहीं, उनकी तरफ रुझान नहीं है, अभी तो 2 ही ऑप्शन मैंने चूज़ कर रखे हैं। अच्छा, चूँकि अब आप ये भी जानते हैं कि खेती जो बिज़नेस है, बहुत लाभदायक नहीं है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ये बहुत लाभदायक होता, तो लोगों का मोह भंग न होता। जी। तो आपको लगता है कि जो हमारे देश का किसान जो आत्महत्याएँ करता जा रहा है, जी, क्या कारण हो सकते हैं उसके? इसके पीछे बहुत संगीन कारण है। जी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान को जो है जैसे फसल जिस दिन से वो खेत में अपने बीज डालता है, जी, उस दिन से लेके जिस दिन तक उसको काटता है, उसको कहीं प्रकृति की मार है, कहीं भारी वर्षा है, कहीं बहुत धूप है, हर तरह की मार उस पे पड़ती फिर भी वो टिका रहता है। उसके बाद जब वो उसका फसल तैयार हो जाती है, उसको जब वो बेचने की नौबत आती है, जब उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सारी समस्या की जो उचित मूल्य है, जब उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा किसान आत्महत्या की तरफ अग्रसर होने लगता है। ना क क्योंकि जो है फसल उगाने से लेके फसल काटने और तैयार करने तक इतना उस पे खर्च आता है, उसके बाद मूल्य की बेचने पे उसको लागत नहीं मिल पाती है, तो वो कर्ज़ कर्ज़ में डूबता निरंतर चला जाता है। तो उसको और कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो आत्महत्या की तरफ ही जो है बढ़ रहा है। धीरज जी, सरकार की बहुत सारी योजनाएँ भी चलती हैं किसानों के लिए। कुछ योजनाएँ खेती-किसानी के बारे में चलती हैं, जानकारी है आप? जी, अमित भैया बहुत सारी योजनाएँ हैं जैसे कुसुम योजना है, किसान जो है कुसुम सोलर पैनल योजना एक आती है, तो उसमें किसान को सब्सिडी मिलती है, उसको सोलर खेत में लगवाती है सरकार। इसमें क्या होता है उससे उसकी डीज़ल की बचत होगा, डीज़ल की बचत होगा, समय की बचत होगा और प्रदूषण भी कम होगा, एक तरीके से देखा जाए। तो सोलर पैनल अगर कोई खेत में अपने लगवाता है, उससे सिंचाई करता है तो जो है डीज़ल की बचत होने होगी, तो उसकी लागत कम आएगी। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं, जैसे फसल बीमा योजना, बीमा यो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, है ना? ऐसी बहुत सारी योजनाएँ। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अमित भैया हम आपको कुछ साझा करना चाहते हैं कि जैसे किसान ने एक बार फसल लगाया, किसान जितना सहनशील कोई नहीं है इस भारतवर्ष में, ना इतना कोई मेहनती है, ना कोई इतना सहन कर पाएगा। 1 साल उसको फसल का रेट नहीं मिलता है तो चैन से बैठ जाता है, मन निसोच के बैठ जाता है, एक शरीर के साथ कह लीजिए कि अगले साल होगा, नहीं अगले साल हुआ, फिर अगले साल हुआ। तो एक बार उसने किसान क्रेडिट के माध्यम से अगर कर्ज़ ले भी लिया तो अगर किसान को उसकी फसल का रेट नहीं मिल पाएगा तो वो कर्ज़ नहीं भर पाएगा। जब कर्ज़ नहीं भर पाएगा तो बैंक वाले क्या करते हैं कि उस पे दबाव बनाना शुरू कर दवा बनाते हैं। ये कारण ये भी आत्महत्या का हो सकता है। सामाजिक कारण क्योंकि किसान बहुत स्वाभिमानी है भारत का किसान, बहुत स्वाभिमानी है। उसको अगर सिर्फ़ खेती से मतलब है, उसको अगर कोई कुछ कह देता है तो वो सहन नहीं कर पाएगा। तो 2 लाइनों के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के जो है किसान की दशा क्या है। बिल्कुल बताइए। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, जी। उजड़ी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान किसकी। तो यही दशा है, वो माला है किसानी और वो माला टूट गई ही वैसी उसकी किस्मत हो गई है। पूरी तरह से किसान भारत का किसान बिखर चुका है। अगर 10% किसानों को छोड़ दिया जाए, तो 90% जो किसान हमारे बचते हैं उनकी दशा ये है कि वो ढंग से 2 वक़्त की रोटी भी नहीं को खा पाएँ। अपने बच्चों को ढंग की शिक्षा भी नहीं दे पाएँगे। तो ये हमारे देश की जो है किसान की दशा है। मेरा अगला सवाल ये है धीरज जी, कि अभी आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले हमारी केंद्र सरकार किसान के लिए एक बिल लेके आई। जी, किसान, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? उसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो है जैसे एमएसपी लेके आई सरकार, जी। इसका जो है एक मूल्य निर्धारित कर दिया सरकार ने। कुछ चीज़ों पे फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा कि उससे ना कम पे बिक पाएगा, ज़्यादा अगर रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट पे बिक जाएगा तो किसान को ही फ़ायदा होगा, लेकिन उससे कम पे व्यापारी नहीं ले पाएगा। तो ये बिल का हम समर्थन करते हैं। समर्थन कर। जी, आपको उसका वो आपने पूरा बिल पढ़ा था क्या? पूरा बिल नहीं पढ़ा है। पूरा बिल नहीं पढ़ा। चलिए, मैंने भी नहीं पढ़ा है। कभी अगर आपको मिले तो कम से कम मुझे भी भेजिएगा ताकि हम लोग भी पढ़ें। तो आपने इसका प्रचार के लिए कुछ माध्यम बनाया होगा, जैसे पेज वगैरह ड्रैगन फ्रूट के बारे में? जी, जैसे हम हमारा चैनल है यूट्यूब पे डायनेमिक फार्मर नाम नाम से, डायनेमिक डायनेमिक फार्मर, फार्मर, प्रगतिशील किसान। बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि ये फल अपने आप में कंप्लीट एक
न्यूट्रिएंट्स। जी, जी, तो बिल्कुल। क्या-क्या फायदे होते हैं इसके? इसको खाने जैसे ब्लड में प्लेटलेट्स है कम है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये और आपका शरीर में मोटापा कंट्रोल रखता है। ना आप ज़्यादा खाने के बाद मोटे होंगे, आयरन का अच्छा स्रोत। इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंतों के लिए बहुत अच्छा। चलिए मेरे दर्शकों के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं आप? सभी दर्शकों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ड्रैगन फ्रूट जो है कहीं भी दिखे तो उसको खरीद के खाइए और उसके फायदे जानिए। सी बहुत से किसान ऐसे हैं जो जिनको इनके बारे में कुछ नहीं पता है। जी, जी, बहुत तो सारे हाँ, तो उसके बारे में आप इंटरनेट पे अलग-अलग जगहों पे सर्च कीजिए, पढ़िए। इसको आप उसकी तरफ जब जितना इसका उपभोग बढ़ेगा, जी। किसान को उतना ज़्यादा फायदा होगा। और इनके पेज का नाम है ड्रैगन डायनेमिक फार्मर। डायनामिक फार्मर और मेरे पेज को तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जैसे धीरज जी आए हैं आज हमारे बीच में अपनी बातों को लेकर के, अगर आपके पास भी कोई बात है, कोई स्टोरी है, दिल से कोई निकली हुई कहानी है या कुछ ऐसा है जो आप आज तक आपने कभी किसी को नहीं बताया, तो उसको डिस्क्लोज़ कीजिए। आइए हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।